बहुत सालों पहले रेत से ढके एक चमकते शहर में, जो जादू और कहानियों के लिए मशहूर था, बगदाद। वहां एक लड़का रहता था, अलादीन। वो गरीब जरूर था, लेकिन किस्मत वाला भी। उसके कपड़े फटे हुए होते, पैरों में कभी कभी चप्पल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई उसे देखता तो कहता, क्या शाही नाक नक्श हैं इस लड़के के। काले बाल, तेज आंखें और मुस्कुराहट ऐसी जैसे परेशानी भी मुस्कुरा दे। अलादीन मजाकिया था, चालाक था, और सबसे बड़ी बात, उसका दिल सोने जैसा साफ था। वह दूसरों की मदद करता और हर चीज को मजाक में लेता। एक दिन अलादीन बाजार में था, पीठ पर छोटी सी पोटली और नजर एक पके हुए आम पर टिकी। थोड़ी सी फुर्ती और आम उसके हाथ में। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, एक भारी आवाज आई, अलादीन। वो पलटा तो देखा, एक लंबी दाढ़ी वाला अजनबी, सिर पर अजीब सी टेढ़ी टोपी और आंखों में ऐसा जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। अलादीन, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? अलादीन ने आम का टुकड़ा चबाते हुए कहा, भैया, अगर आम खाकर अमीर बना जा सकता है तो मैं बगदाद का राजा हूं। अजनबी हल्के से मुस्कुराया, मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारे अब्बू का भाई। एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां कुछ ऐसा छुपा है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अलादीन चौंका, चाचा? अब्बू का कोई भाई? कभी नाम नहीं सुना। पर फिर सोचा, और बस। वो अपने फटे कपड़ों में, भूखे पेट और चमकती आंखों में उम्मीद लेकर उस अजनबी के पीछे चल पड़ा। उसे क्या पता था, यह सफर सिर्फ आम या अमीरी का नहीं, बल्कि एक जादुई चिराग और जिन्न की दुनिया का रास्ता था। असल में वो अजनबी कोई आम आदमी नहीं था। वो एक चालाक जादूगर था, जो दूर देश से आया था। उसे मालूम था कि एक अनोखी गुफा के अंदर एक जादुई चिराग छिपा है। ऐसा चिराग जो उसे बेमिसाल ताकत और दौलत दे सकता था। वो गुफा तक तो पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने चिराग को छूने की कोशिश की, उसे जोरदार झटका लगा। क्योंकि उस चिराग को सिर्फ एक सच्चे दिल वाला इंसान ही छू सकता था, कोई लोभी या स्वार्थी नहीं। अब वो जादूगर सोच में पड़ गया। उसे चिराग तक पहुंचने के लिए ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दिल से नेक, मासूम और बेगुनाह हो। तभी उसकी नजर पड़ी एक गरीब और भोले लड़के पर। अलादीन। जादूगर ने चाल चली। उसने भेष बदला और खुद को अलादीन का चाचा बताकर उसकी मदद करने का नाटक किया। वो अलादीन को गुफा तक ले गया ताकि वो उसके लिए चिराग निकाल सके, पर उसके इरादे खतरनाक थे। अलादीन और वो अजनबी, जो खुद को उसका चाचा बता रहा था, शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर एक सुनसान रेगिस्तानी रास्ते पर आ पहुंचे। सूरज सिर के ऊपर तपा रहा था और रेत इतनी गर्म थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अलादीन अपने अंदर की जिज्ञासा और उस चाचा की बातों में ऐसा उलझा था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ जैसे ऊंचे टीले के पास रुके। वहां चारों तरफ सिर्फ रेत, पत्थर और सन्नाटा था। अजनबी ने इधर उधर देखा और फिर कुछ मंत्र पढ़कर जमीन पर मुट्ठी भर रंगीन चूर्ण फेंका। धड़ाम! जमीन कांपी और एक पत्थर हटता चला गया। अलादीन की आंखें फैल गईं। ये क्या है? उसने डर और हैरानी से पूछा। अजनबी ने कहा, यह एक रहस्यमयी गुफा है। इसके अंदर एक चिराग छुपा है, बिल्कुल साधारण दिखने वाला, लेकिन उस चिराग में इतनी शक्ति है कि इंसान जो चाहे वो पा सकता है। अलादीन ने चौंकते हुए पूछा, तो आप खुद क्यों नहीं जाते? अजनबी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, केवल एक सच्चे दिल वाला इंसान ही इस गुफा में जा सकता है, और वो इंसान तुम हो। अलादीन थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं रोमांच भी था। क्या पता
वहां कुछ सोने चांदी के सिक्के मिल जाए, क्या पता भूख मिटाने को कुछ मिठाई ही मिल जाए। वो सीढ़ियां उतरने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर चमकते रत्नों की हल्की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। हर कोने में हीरे, नीलम, माणिक, मोती बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने पूरा खजाना जमीन में भर दिया हो। लेकिन अलादीन की नजर सिर्फ चिराग पर थी, जैसा उस अजनबी ने कहा था। वो आगे बढ़ा और गुफा के एक पत्थर पर पड़ा मिट्टी से सना हुआ चिराग उठा लिया। जैसे ही उसने चिराग हाथ में लिया, पीछे से उस अजनबी की तेज आवाज आई, जल्दी चिराग मुझे दो, बाहर फेंको। अलादीन ने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर चिराग ले लो। अजनबी की आंखों में गुस्सा भर आया। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। अरे मूर्ख, मुझे चिराग दे दो, वरना तुम यहीं सड़ जाओगे। अलादीन डर गया, लेकिन चिराग को कसकर पकड़ लिया। गुस्से में अजनबी ने जमीन पर मंत्र पढ़ा। गुफा की छत अचानक बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा और सिर्फ सन्नाटा। अलादीन अब गुफा में अकेला था। गुफा में अंधेरा था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। अलादीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब क्या करूं, उसने सोचा। उसने हाथ में पकड़ा चिराग देखा। उसने धूल से भरे चिराग को कपड़े से साफ किया, पर जैसे ही उसने कपड़े से उसे रगड़ा, अचानक चमक की एक किरण निकली। अलादीन चौंक गया। उसके सामने एक विशालकाय जिन्न खड़ा था। आंखों से बिजली जैसी चमक, नीला शरीर और गूंजती हुई आवाज, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन तो घबरा ही गया। बोला, मैं आका? जिन्न मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी हर आज्ञा मानूंगा। अलादीन ने कांपते हुए कहा, तो मुझे यहां से बाहर निकाल दो। जिन्न को ने उंगली घुमाई और अचानक जमीन कांपी। गुफा की दीवारें अपने आप पीछे हटने लगीं और एक चमकदार रास्ता खुल गया। पलक झपकते ही अलादीन गुफा से बाहर था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिन्न उसके पीछे पीछे आया और बोला, आका, गुफा में जो खजाना था उसे भी लाना चाहिए ना। और जिन्न ने चुटकी बजाई। हीरे, मोती, सोने की मूर्तियां और कीमती रत्नों के ढेर भी बाहर आ गए। अलादीन की आंखें चमक गईं। वाह, तुम तो कमाल के हो। जिन्न मुस्कुराया। अभी तो शुरुआत है मेरे आका। अब अलादीन के पास सब कुछ था, सोना, हीरे, मोती और सबसे बड़ी बात, जादुई चिराग, जिससे निकला जिन्न उसकी हर बात मानता था। अलादीन ने सबसे पहले अपनी मां के लिए एक सुंदर सा महल बनवाया। जिन्न ने बस उंगली घुमाई और पल भर में रेशमी पर्दे, सोने की दीवारें, झरने, बाग बगीचे और सेवकों से भरा राजसी महल तैयार हो गया। जिन्न ने अलादीन को एक जादुई गलीचा दिया, जो जब भी उसे जरूरत हो उड़कर उसे कहीं भी ले जा सकता था। अब अलादीन भूखा नहीं सोता था, लेकिन अलादीन के दिल में अभी भी एक कमी थी, सच्चा प्यार। एक दिन बाजार की रौनक अपने शबाब पर थी। ठाट बाट से सजे विशाल हाथी और शाही घोड़े शान से निकल रहे थे। हर किसी की नजर उस शाही जुलूस पर थी। तभी अलादीन की नजर उन घोड़ों की सवारी करती एक हसीन राजकुमारी पर पड़ी, राजकुमारी जैस्मिन। जैसे ही उसकी झलक अलादीन की आंखों से टकराई, वक्त थम गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसी पल उसे पहली नजर वाला सच्चा प्यार हो गया। राजकुमारी ने भी वही कहा जो अलादीन के दिल ने पहले कहा था, हाँ, यही है वो। और उसी पल राजकुमारी को भी अलादीन से प्यार हो गया। अलादीन ने जिन्न से कहा, मैं इस राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। जिन्न बोला, आका, जैसा हुक्म। जब अलादीन शादी का प्रस्ताव लेकर राजा के पास पहुंचा, तो पहले राजा मुस्कुराया, पर हीरे जवाहरात देखकर चौंक उठा।
उसने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम ऐसे ही किसी होशियार, ताकतवर और सच्चे प्रेम करने वाले युवक की तलाश में थी? जैस्मिन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। राजा बोले, तो फिर शादी कल ही होगी। फिर दोनों की शादी बड़े धूमधाम और शाही ठाट बाट से हुई। चारों तरफ रोशनी, बाजे और खुशियों की गूंज थी। पूरा शहर जश्न मना रहा था। फूलों से सजे रथ में राजकुमारी निकली और अलादीन के बनाए महल में कदम रखा। कुछ दिन बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, अलादीन और जैस्मिन अपने नए जीवन में बेहद खुश थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह जादूगर अब भी जिंदा था और उसे पता चला कि चिराग अब अलादीन के पास है। वह एक चालाक फेरी वाला बनकर शहर में आया और चिल्लाया, पुराने चिराग दो, नया लो। राजकुमारी ने मासूमियत में अलादीन का चिराग जादूगर को दे दिया और नया ले लिया। बस जिन्न अब उस जादूगर का हो गया। जादूगर ने चुटकी बजाई और पूरे महल को राजकुमारी समेत दूर किसी रेगिस्तान में गायब कर दिया। जब अलादीन को पता चला, वह टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। अलादीन ने अपने जादुई गलीचे की मदद से उसे ढूंढ निकाला। राजकुमारी ने समझदारी से जादूगर की नींद में उसके पास से चिराग चुरा लिया और अलादीन को दे दिया। अलादीन ने फिर से जिन्न को बुलाया। इस बार उसने कहा, इस जादूगर को हमेशा के लिए गायब कर दो। जिन्न ने सिर झुकाया और जादूगर हमेशा के लिए इतिहास बन गया। राजा ने जब देखा कि अलादीन ने न सिर्फ अपनी बेटी को बचाया बल्कि पूरे शहर को भी, तो उसने कहा, अब तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। अलादीन ने चिराग को एक सुरक्षित जगह रख दिया, जहां ना कोई लालच पहुंच सके और ना कोई बुराई।